ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के क्लासमेट्स के साथ एक पार्टी में गई होती है। तभी जिया का क्लासमेट जोस के पास आकर बैठ जाता है और उसे और ड्रिंक ऑफर करने लग जाता है। जिया मना करती है कि मेरे पास पहले से ही ड्रिंक है और मुझे और जरूरत नहीं। तभी वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ और तुम्हारे लिए ही मैंने ये पार्टी रखा हूँ और सभी को इनवाइट किया हूँ। जिया पहले उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो मान ही नहीं रहा होता है। तो जिया उसे चिल्लाती है कि तुम हद में रहो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तभी जिया को चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाती है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। जिया समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड ने ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाई है, क्योंकि उसी ने उसकी ड्रिंक को हाथ लगाई थी। वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं करी। वो तुरंत ही यहाँ से निकलने को करती है और जो इसके पीछे लग जाता है। जिया को ठीक से कुछ दिख नहीं रहा होता है और वो सामने किसी को खड़ा देखकर उसे हेल्प के लिए बोलती है। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड शेन है। वो जल्दी से जिया के पास आता है और उसे जो से बचाता है। जो शेन को देखते के साथ ही डर जाता है कि वो इस शहर का फेमस बंदा है जिससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अब यहाँ पर शेन जिया को अपने घर ले आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जिया की नींद खुलती है तो उसे ठीक से होश आ जाता है और वो अंधेरे में शेन को आता हुआ देख के डरने लगती है कि यहाँ पर कौन है, मेरे नजदीक मत आना। तभी जिया इसे देखते के साथ ही पहचानती है और वो शेन को अंकल कहती है। एक्चुअली में शेन जिया की बेस्ट फ्रेंड शाओ का अंकल है और जिया ने शेन के बारे में रूमर सुनी है कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। जिया तो यहाँ पर शेन से डर रही होती है। तभी वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें अपने घर पे लेकर आया हूँ और जो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था मैंने उससे निपट लिया। ये सुनकर ये डर जाती है और सोचती है कि इसने उसे मार दिया होगा। तभी शेन इसके पास जाकर कहता है कि डरो मत, मैंने उसे मारा नहीं हूँ। शेन सोचता है कि सच में ये छोटी बच्ची है जो इतनी जल्दी डर गई। वो जिया को उसका चश्मा पहना देता है और उसे कहता है कि काफी रात हो गई है इसलिए रूम में जाकर सो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब रूम से बाहर निकलती है तो मेड उसे बताती है कि मास्टर ने मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए बोला था, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए बना दी हूँ ताकि आपको जो पसंद है आप वो खा लो। मेड आंटी तो जिया को देखकर बड़ी खुश होती है कि शेन को ये लड़की बहुत ही मैच करेगी। वो सोचती है कि शेन 30 इयर्स का हो गया है लेकिन आज तक उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई। फिर इसके बाद जिया अपने फ्रेंड से मिलने जाती है उससे अपना पर्स लेने के लिए, क्योंकि वो बार में भूल गई थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिया कहती है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ठीक हूँ? तो फिर आखिर तुमने मुझे कल रात ड्रग क्यों दी थी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ड्रग देने की वजह से मेरे साथ कुछ भी हो सकता था? तुम मुझे बताओ, जाओ ने तुम्हें ये करने के लिए फोर्स किया था या तुम खुद उसके साथ मिल गई थी? तो ये कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर इसमें गलत ही क्या है? जाओ कितना अमीर है और वो तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम एक ब्यूटीफुल लड़की हो और इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है ना। अगर तुम उसे डेट करोगी तो तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो मैं तुमसे कितनी डिफरेंट हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह लुक्स थोड़ी ना है। तो जिया कहती है कि सच में तुमने बस पैसों के लालच में जो के साथ मिलकर मुझे ड्रग दी थी। तो जिया की फ्रेंड कहती है कि इसमें गलत क्या है, हर कोई सेल्फिश होता है। जिया सोचती है कि वो 3 साल से इसकी फ्रेंड थी तो इसने उस पर ट्रस्ट करी। जिया इसे अपनी गलती का एहसास दिलाती है और इसे कहकर जाती है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा करी ना तो मैं डायरेक्ट पुलिस को कॉल करूंगी। फिर जिया अपने हॉस्टल में आती है और अपनी रूममेट यानी कि अपनी बेस्टी शाओ से मिलती है, जो कि कहीं कंपटीशन के लिए गई हुई थी और आज ही वापस आई है। और जिया शाओ को सब बताती है कि कल रात वो पार्टी में गई हुई थी और लिन ने उसे जाओ के कहने पर ड्रग दे दी और फिर जाओ उसके पीछे भी पड़ गया था, पर तभी वहाँ पर उसका अंकल आ गया और उसने उसे बचा लिया। शाओ को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर लोग कितने ज्यादा सेल्फिश होते हैं। अच्छा हुआ मेरे अंकल तुम्हें मिल गए और तुम बच गई। फिर जिया शाओ से पूछने लगती है कि तुम्हारे अंकल शेन को क्या पसंद है, उन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की तो मैं उन्हें थैंक्स करने के लिए कुछ देना चाहती हूँ। शाओ कहती है कि मुझे तो मेरे अंकल से इतनी डर लगती है कि मुझे ये तक पता नहीं है कि वो क्या पसंद करते हैं। वो इतने कोल्ड हैं कि कुछ कभी नहीं बताते कि उन्हें क्या चीज में इंटरेस्ट है। जिया कहती है कि क्यों ना मैं उन्हें कुकीज बना के दे दूं। तो शाओ कहती है कि हाँ ये आइडिया सही है। फिर इसके बाद शाओ जिया की बनाई हुई कुकीज लेकर शेन की कंपनी पहुंचती है और उसे बताने लगती है कि अंकल ये देखो, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिया ने आपको थैंक्स करने के लिए ये कुकीज भेजी है, देखो ये कितने टेस्टी है। तो शेन यहाँ पर जिया का नाम लेता है तो वो कहती है कि अंकल आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम याद है? पता है वो आपकी कितनी तारीफ कर रही थी कि आपने उसकी हेल्प की। फिर शेन यहाँ पर जिया को याद करते हुए खुश होता है और उसकी कुकीज टेस्ट करता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया कहीं बाहर होती है, तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है जो कि उसे अपने बेटे को देखने जाने के लिए बोल रहे होते हैं, जो कि कहीं बाहर में गया हुआ है और काफी ड्रंक है। एक्चुअली जिया के मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और दोनों अपना अपना दूसरी शादी कर चुके हैं। जिया कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा इतनी रात में किसी बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। तो जिया की स्टेप मॉम तो उसे ऑर्डर देने लग जाती है कि तुम आखिर अपने भाई को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, तो जाओ उसे देख लो और अब क्योंकि इतनी रात हो गई है तो तुम उसे लेकर किसी होटल में रुक जाना, मैं पैसे भर दूंगी। फिर ये ऑर्डर देते हुए इसकी स्टेप मॉम कॉल कट कर देती है और जिया को बुरा लगता है कि उसके डैड ने उसे कॉल भी किए तो उसकी हाल खबर लेने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की फिक्र करने के लिए।
फिर हम देखते हैं कि जिया वो बार पहुंच जाती है जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर ड्रंक पड़ा हुआ है। जिया को देखकर सभी कहने लग जाते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। जिया अपने स्टेप ब्रदर को 2 ऑप्शन देती है कि तुम मेरे साथ या तो अभी होटल चलो या तो फिर मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाती हूँ ताकि तुम्हें होश आ जाए। फिर यहाँ पर जो सभी लड़के होते हैं वो सभी माइनर होते हैं, तो वो जिया से कहने लगते हैं कि वो उसकी हिम्मत कैसे होगी पुलिस को कॉल करने की। जिया कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैंने अपनी फ्रेंड को बता कर आई हूँ कि अगर मैं 20 मिनट में वहाँ नहीं पहुंची तो वो यहाँ पर पुलिस को कॉल कर दे। फिर जिया का स्टेप ब्रदर डर के उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है और तभी यहाँ पर एक लड़के को जिया पर बहुत गुस्सा आती है कि कैसे वो इन लोग को धमकी दे रही थी कि वो पुलिस की कॉल करेगी, इसलिए वो एक कांच की बोतल से उसे मारने के लिए पीछे आता है। पर तभी इतने में यहाँ पर शैन आकर जिया को बचा लेता है। फिर जैसे ये लड़का शैन को देखता है तो वो डर जाता है और तुरंत ही उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। पर शैन इतनी इजीली इसे नहीं छोड़ता और इसे सबक सिखाता है और जिया के स्टेप ब्रदर से कह रहा है कि अब तुम खुद कॉलेज जाओगे या फिर मैं तुम्हें लेके चलूं। तो वो डर के मारे खुद ही चला जाता है और शैन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि पुलिस को कॉल कर दो, ये सभी माइनर्स है ना, तो अब इन्हें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। और फिर शैन देख लेता है कि कांच लगने की वजह से जिया के पैर में चोट लग गई है, इसलिए वो उसे तुरंत ही उठा लेता है और अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। जिया कहती है कि मैं खुद चल लूंगी, तो वो कहता है कि मुझे टाइट पकड़ो और फिर उसे कार में लाके बैठाता है। जिया पूछती है कि तुम अचानक से बार में कैसे आ गए, तो वो बताता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कैसे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इस लड़की को बार में जाते हुए देख लिया था तो उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। शैन यहाँ पर जिया से कहता है कि उसकी स्टेप मदर अच्छी नहीं है जो उन्होंने उसे बार में अकेले भेजी, क्योंकि उसका अकेले ऐसे जाना इतनी रात को सेफ नहीं था। जिया अपना रोना रोक रही होती है तो शैन उसे समझाता है कि उसे अगर रोना है तो वो रो ले। फिर जिया यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और शैन को फील होता है कि उसकी फैमिली की वजह से उसने कितना सफर करी है। अब तभी शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए बोलता है और फिर वो तुरंत ही स्टोर जाकर जिया के लिए कैंडी लाता है और उसके मुंह में डाल देता है और उसे बाकी की कैंडीज भी दे देता है और कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची हो तो ये लो कैंडी खा के अब रोना बंद करो। फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अंकल मैं इन कैंडीज का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो कहता है कि ये मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया हूँ, ना कि उसे ट्रेजर करने के लिए। तो जिया कहती है कि नहीं, ये मेरे लिए स्पेशल है, मैं इसे अच्छे से रखने वाली हूँ और आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी हो तो मैं आपको रिपे करूंगी। तो शैन पूछता है कि तुम मुझे किस तरीके से रिपे करना चाहती हो, क्या मैं कोई भी रिक्वेस्ट बोल सकता हूँ। तो जिया हाँ कहती है और मन में सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा पर्सन है। शैन कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा कि मेरी क्या रिक्वेस्ट है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट इन दोनों को ऐसे देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है और वो बताता है कि यूनिवर्सिटी आ चुकी है। फिर जिया कार से उतरने वाली होती है, तभी शैन उसे रोक कर कहता है कि तुमने जो कुकीज मुझे दी थी वो मुझे बहुत पसंद आई, तो क्या तुम मेरे लिए और बना सकती हो। तो जिया बहुत ही खुश होती है और कहती है कि आपको कब चाहिए, मैं बना के दे दूंगी। तो शैन कहता है कि तुम अपने टाइम के हिसाब से मुझे देना। तो जिया कहती है कि नहीं, आपको जब भी चाहिए रहेगा तो आप मुझे कॉल करके बोल सकते हैं। तो शैन कहता है कि लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं है, लाओ अपना फोन दो। और फिर वो तुरंत ही उसे अपना नंबर दे देता है और फिर जिया उसे बाय बोलकर कार से उतर जाती है और फिर उससे वापस से पूछती है कि क्या ये आपकी पहली रिक्वेस्ट है। तो वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। फिर इसके बाद जिया अपने हॉस्टल पहुंचकर अपने रूममेट्स को बताती है कि शैन ने उसकी हेल्प किया था। फिर सभी यहाँ पर शाओ के अंकल यानी कि शैन की तारीफ करने लगते हैं। तो शाओ जल्दी से सभी को अपने कोल्ड अंकल के बारे में स्टोरी सुनाने लग जाती है कि वो हमेशा से कितना कोल्ड रहता है और ये लोग उसे अच्छा समझ रहे हैं। फिर रात में जिया शैन की बातों को याद करके खुश हो रही होती है कि उसे आज तक इतने अच्छे से किसी ने भी ट्रीट नहीं किया। फिर यहाँ पर जिया शैन का नंबर सेव करते हुए उसे थैंक यू और गुड नाइट मैसेज करती है। तो शैन यहाँ पर बहुत ही खुश होता है जो कि यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया शैन के लिए कुकीज लेकर उसके घर पहुंचती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं आओगी। फिर जिया डरते डरते अंदर आती है और शैन उसे कहता है कि यहाँ पर बैठो और मुझे अपनी पैर की चोट दिखाओ। जिया कहती है कि नहीं, ये सही नहीं रहेगा, पर वो फिर भी उसे इंसिस्ट करता है कि उसे पैर दिखाना ही होगा। और फिर जिया तो यहाँ पर शैन को देखते हुए बहुत ही शाय फील कर रही होती है। इसके बाद जिया उसे अपनी कुकीज टेस्ट करने के लिए बोलती है और शैन उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही स्वीट है। तो जिया सोचती है कि वो उसे स्वीट कह रहा है या फिर कुकीज को। फिर उसके बाद जिया जब हॉस्टल पहुंचती है तो उसकी रूममेट यहाँ पर अपना बैग पैक करके निकल रही होती है और जिया से कहती है कि तुम्हें भी रेंट पर घर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में वायरिंग होने वाली है तो किसी का भी यहाँ पे रहना सेफ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि जिया भी एक जगह पे रेंट पर घर ले लेती है और तभी यहाँ पर जिया को उसकी फ्रेंड शाओ की कॉल आती है जो कि यहाँ अकेले अपने घर में बोर हो रही होती है। तो वो जिया को बुलाने लगती है। तो जिया बताती है कि आज वो अपने सीनियर के साथ लंच पे जाने वाली है क्योंकि उसने उसकी बहुत हेल्प किया है, तो वो उसे खाने पे इनवाइट कर रही है। शाओ जिया से कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ तो क्यों ना तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तो जिया हाँ बोल देती है। पर तभी यहाँ पर शाओ के घर पे उसके अंकल यानी कि शैन आ जाता है। तो उसे पूछने लगती है कि अंकल आप यहाँ पर क्यों आ गए, मेरी फ्रेंड जिया यहाँ पर आने वाली है। तो जिया का नाम सुनकर शैन तो और खुश हो जाता है कि वो यहाँ पर आने वाली है। शाओ कहती है कि अंकल आपका यहाँ पे रहना सेफ नहीं होगा, मैं अपनी बेस्टी को बुला रही हूँ तो हम लोग काफी सारी बातें करेंगे, फिर आपको भी डिस्टर्ब होगा
पर शन कहता है कि नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम लोग आराम से बातें करना। तो ये कहती है कि आपके सामने मैं कैसे बातें करूंगी, मुझे जिया से पूछना है कि वो अपने सीनियर के साथ क्या क्या बातें करने वाली है और कहीं उन दोनों के बीच में कुछ शुरू ना हो जाए, क्योंकि सीनियर बहुत ही अच्छे हैं और वो हैंडसम भी है और मुझे लगता है कि वो जिया को लाइक करते हैं। फिर शन तो सुनकर बहुत ही जेलस हो जाता है और शाओ से मनाने लगती है कि अंकल आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो ये पूछता है कि जिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और उसने कभी किसी को डेट नहीं करी। तो ये कहती है कि हाँ, ये उसका शायद पहली बार होगा। तो ये कहता है कि अब मैं तुम लोग का बड़ा हूँ तो मुझे तुम लोग की गॉसिपिंग पे नजर रखनी है। तो शाओ सोचती है कि अंकल को क्या हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपने सीनियर के साथ होती है और वो शाओ को कॉल करके बता देती है कि वो अपने सीनियर के साथ सेमिनार में जाने वाली है, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी। फिर शैन जो कि यहाँ पर जिया का वेट कर रहा था वही सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर रात में देखते हैं कि जिया की लैंडलॉर्ड अचानक से घर आ जाती है और उसे कहती है कि अब वो उसे रेंट पे से निकाल रही है और उसने उसे उसके सारे पैसे भी वापस कर दिए। जिया कहती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ रही हैं, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। पर ये लैंडलॉर्ड फिर भी जिया को रात ही में ही घर से निकाल देती है। फिर जिया बेचारी इतनी अपसेट होकर अपना सारा लगेज लेकर बाहर निकल रही होती है और तभी इतने में से इसकी मॉम की कॉल आती है जो कि पूछती है कि तुम्हारी छुट्टी आने वाली है तो क्या तुम घर आने का सोच रही हो। एक्चुअली मैं भी बहुत ही बीमार हूँ, तो तुम घर पे आओगी तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी, इसलिए तुम अपने डैड के घर जाना। तो जिया कहती है कि नहीं मॉम, मैं छुट्टियों पे घर नहीं आ रही हूँ, आप दोनों अपना अपना फैमिली में खुश रहो। और फिर जिया अपनी मॉम को गुड नाइट बोलते हुए कॉल कट कर देती है और उससे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर इसके बाद वो अपना लगेज लेकर रोड के पास बैठी होती है। इतने में यहाँ पर शैन अपनी कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से जिया के पास अम्ब्रेला लेकर पहुँचता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता। जब मैं कार से जा रहा था तो मैंने सोचा कि कौन फूल है जो यहाँ पर इतनी स्नोफॉल में बैठा हुआ है। फिर शैन यहाँ पर जिया को उठाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी पास में ही है, मैं अपने हॉस्टल चली जाऊंगी। तो शैन कहता है कि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे गुस्सा आएगी। ऐसा बोलकर वो उसे अपने साथ कार में लेके जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ इस वजह से अपसेट होंगी, बताओ क्या हुआ है। तो जिया इसे बताती है कि मुझे मेरी मॉम ने कॉल की थी और उन्होंने कहा है कि मुझे उनके घर पे आने की जरूरत नहीं है। तो शैन यहाँ पर जिया को समझाने लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है और वो प्यार डिजर्व करती है, इसलिए उसे कुछ भी अपसेट फील करने की जरूरत नहीं है। शैन जिया से कहता है कि ये घर तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें रेंट पे दिलाया था ना। तो जिया कहती है कि नहीं, इसमें सीनियर की गलती नहीं है, लैंडलॉर्ड ने अचानक से अपना माइंड चेंज कर ली। तो शैन को यहाँ पर मन में बहुत ही जेलसी होती है कि कैसे अपने सीनियर को डिफेंड कर रही है। फिर शैन यहाँ पर जिया से कह देता है कि तुम मेरे घर पे रहोगी। तो जिया कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो शैन कहता है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें याद है ना तुमने मुझे बोली थी कि मैं कोई भी रिक्वेस्ट बोल सकता हूँ, तो समझ लो कि अब ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर शैन यहाँ पर जिया को घर ले आता है और शाओ जैसी जिया को देखती है तो वो बहुत ही शौक होती है। शैन जिया से कह देता है कि कॉलेज स्टार्ट होने तक वो यहाँ पर शाओ के साथ रहे और वो इसे उसकी रिक्वेस्ट समझ ले। तो जिया भी हाँ कहती है। फिर शाओ यहाँ पर जिया को एक रूम में लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आ गई हो, तुम जब आने से मना कर दी थी तो मैं कितनी अपसेट हो गई थी, लेकिन देखो अब कितना अच्छा हो गया। और फिर शाओ यहाँ पर जिया को बताती है कि ये सूप मेरे अंकल ने तुम्हारे लिए बनाया। तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तो शाओ कहती है कि अरे मेरे अंकल इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, और वैसे भी आज पता नहीं वो बहुत ही अपसेट मूड में थे, लेकिन देखो उन्होंने तुम्हारे लिए सूप बना दिया तो मैं भी काफी शौक थी। तो जिया पूछती है कि तुम्हारे अंकल का मूड क्यों खराब है। तो ये कहती है कि वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ, पर दोपहर से वो बहुत ही गुस्से में। फिर शाओ यहाँ पर सोच लग जाती है कि आखिर मेरे अंकल का मूड खराब क्यों हो सकता है। फिर शाओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंकल अब प्यार में पड़ गए, तो इसी वजह से वो किसी बात पर गुस्सा हो गए होंगे, लेकिन मेरे अंकल तो इतने टाइम से सिंगल रहे और मुझे लगा था कि वो जिंदगी भर सिंगल रहने वाले। तभी जिया सोचने लगती है कि आखिर मुझे ये सुनकर इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है। अब तभी शाओ भी अपसेट हो जाने लगती है और जिया से कहती है कि बचपन से ही उसके मॉम डैड नहीं थे और उसके अंकल ने उसे पाले हैं, तो अब उसे थोड़ा अपसेट फील हो रहा है कि उसके अंकल की लाइफ में अब कोई गर्लफ्रेंड आ गई है, तो अब वो उसकी इतनी केयर नहीं करेंगे। तो जिया यहाँ पर शाओ को समझाती है कि तुम क्यों इतनी अपसेट हो रही हो, वो हमेशा तुम्हारे अंकल रहेंगे। फिर रात में जिया पानी लेने के लिए किचन में जा रही होती है, तभी इतने में शैन यहाँ पर स्मोक करते हुए जिया को देख लेता है और उससे आवाज देता है और कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पर आके बैठो। जिया पूछती है कि क्या आप बहुत ही थक गए हो जो आप स्मोक कर रहे हो, आप मुझे तो कैंडी देते हो लेकिन आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जिया की बात सुनकर वो अपनी सीक्रेट बुझा देता है और जिया कहती है कि अगर आप कोई चीज की वजह से परेशान है तो आप मुझे बताओ, जैसे आपने मेरा मुंह ठीक किए थे, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या आप काम की वजह से परेशान है। तो शैन कहता है कि नहीं, मैं काम की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि फिर तो जरूर आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम में फंस गए। तो इस पर शैन हाँ कहता है। फिर जिया अपसेट हो जाती है और कहती है कि फिर तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। शैन कहता है कि काफी रात हो गई है, अब तुम जाके सो जाओ। जिया कहती है कि मैं मानती हूँ कि जैसे ही मुझे पता चला कि आप किसी को डेट कर रहे हैं तो मैं अपसेट हो गई थी,
ये सुनकर शैन काफी शौक होता है। जिया कहने लगती है कि लेकिन मैं भी शाओ की तरह ही सोचती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरी केयर नहीं करते और उनके बाद आपने ही मेरी इतनी केयर करे, तो आप मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर की तरह और मेरे बड़े हो। शायद इस वजह से मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दी हूँ। ये सब बताते हुए जिया काफी डरने भी लगती है और कहती है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और शैन को बहुत ही अपसेट फील हो रहा होता है कि वो बस उसे एक बड़ा समझती है और कुछ नहीं। फिर वो इसे कह देता है कि तुम भी मेरे लिए शाओ की तरह ही हो, तो चलो अब जाकर सो जाओ। फिर वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो उसे अपनी फ्रेंड शाओ का नोट मिलता है, जो कि लिख कर गई होती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, तो शायद थोड़े दिन बाद आऊंगी। फिर जिया सोचती है कि शैन के साथ यहाँ पे रहने में अब उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर कैंडी खा रहा होता है और जैसे जिया आती है तो वो उसे भी देता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि चलो हम लोग बाहर डिनर पे चलते हैं। और मन में सोचता है कि अब वो उसे एक बड़ा पर्सन समझ रही है, तो उसे ऐसे ही तो उसे ट्रीट करना होगा ना अगर वो छोटी बच्ची है तो। फिर इसके बाद शैन जिया को डिनर पे लेके जाता है और उसे खाना वगैरह सर्व कर रहा होता है। तो वो कहती है कि आप ना ऐसे स्माइल मत करो, और वो मन में सोचती है कि ऐसे वो बहुत ज्यादा सेड्यूसिंग लग रहा है। तभी शैन उसे कहता है कि मेरे पास कोई वाइफ नहीं है, तो आखिर मैं किसे इतने अच्छे से ट्रीट करूंगा, क्यों ना तुम मुझे एक वाइफ ढूंढ के दे दो। तो जिया मना करने लगती है। तो शैन कहता है कि मैं भी मजाक कर रहा था। फिर यहाँ पर शैन को कॉल आता है तो वो जिया से कहता है कि मैं बात करके आता हूँ। तभी बाहर से एक लड़की इन दोनों को देख लेती है और जैसे ही शैन यहाँ से चला जाता है तो वो जिया से बात करने जाती है और उसे बहुत ही रूडली पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर शैन के साथ डिनर करने आई हो? लगता है मैंने तुम्हारी और शैन की डेट खराब कर दी हूँ। तो जी कहती है कि आप कौन हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ, और वैसे भी शैन अभी बाहर गए और आपने देखा, फिर भी आप मुझसे क्यों बात करने आई हैं? तो ये लड़की यहाँ पर जिया को बताने लगती है कि मेरा और शैन का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तभी शैन यहाँ पर आकर इस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन? तो बताने लगती है कि मैं रैन हूँ, तुम भूल गए, तुम्हारे डैड मेरे डैड के साथ बिजनेस कर रहे हैं और तुम्हारे डैड ने तो मुझे कई बार लंच पे भी इनवाइट करे थे। शैन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे डैड से मिलना है तो तुम उनके पास जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर शैन की बातें सुनकर जिया को बहुत ही हंसी आती है और फिर ये इस लड़की से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ से बाहर छोड़ने चलूं या तुम खुद चली जाओगी? तो कहती है कि सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर शैन जिया से पूछता है कि आप मुझे बताओगे तुम क्यों हंस रही हो? तो वो कहती है कि जो तुमने उसे यहाँ से भगा दिए और उसे कुछ बोलने का भी नहीं छोड़े। शैन पूछता है कि तुम्हें ये फनी लगा या बहुत ही रिलीफ मिला? तो कहती है कि दोनों हाफ हाफ। उस लड़की की बातों से मुझे लग गया था कि वो तुम्हें कोई जानती नहीं है और उसका कुछ अलग ही मोटिव है, और मुझे ऐसे चालाक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो शैन कहता है कि मुझे भी। जिया कहती है कि उसने मेरे और आपके रिलेशनशिप को गलत समझ ली थी, इसलिए मुझे और गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। तो शैन कहता है कि अच्छा, तो तुम नहीं चाहती हो कि लोग हमारे बारे में ये सोचे कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है? तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, आप मेरी फ्रेंड शाओ के अंकल हैं, तो मेरे भी अंकल की तरह हैं। तो शैन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ गलत है, और फिर वो यहाँ पर जिया का बाल टच करता है और उसे कहता है कि वैसे मेरी गर्लफ्रेंड की जगह खाली है, तो क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? फिर जिया तो यहाँ पर शॉक रह जाती है और कहती है कि आखिर मैं आपकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? शैन कहता है कि डरो मत, मैं मजाक कर रहा था। तो जिया कहती है कि आखिर ऐसे कैसे आप गर्लफ्रेंड वाला मजाक कर सकते हैं? फिर शैन कहता है कि लगता है मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ, इसलिए तुमने मुझे तुरंत ही रिजेक्ट कर दी। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही अच्छे हो और आपको तो कितने सारे लोग लाइक करते होंगे। तो शैन कहता है कि मैं समझ गया, लोग मुझे लाइक करते हैं लेकिन तुम नहीं करती। तो जिया तुरंत ही उसे कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको लाइक करती हूँ। फिर ये सुनकर तो शैन एकदम खुश होने लगता है। जिया कहती है कि मेरा मतलब था वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लाइकिंग नहीं, बल्कि एक अंकल की तरह वाला। फिर शैन इसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं समझ गया, तुम मुझे बस एज अंकल लाइक करती हो। तो जिया कहती है कि जैसा आप सोचो, और वो बहुत ही शाय फील कर रही होती है। फिर इसके बाद शैन यहाँ से चला जाता है। फिर जिया अपने आप को समझाने लगती है कि मैं बस एक नॉर्मल लड़की हूँ जिसके पेरेंट्स भी उसे प्यार नहीं करते, और शैन तो इस शहर का बहुत ही फेमस और अमीर बंदा है और वो अब उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट एल्डर की तरह है और वो उसकी जूनियर है, इसलिए उसे शैन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा वो खुद को कह रही होती है। फिर शैन यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि किसी लड़की को पटाते कैसे? तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे तो खुद ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों ना आप अपने फ्रेंड से पूछे। फिर शैन अपने फ्रेंड हान को कॉल कर देता है और वो उसे कहता है कि तूने मुझे रात में डिस्टर्ब किया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। हान समझ जाता है कि तूने मुझे काम के बारे में कॉल नहीं किया होगा, तो कहीं उस लड़की की वजह से तो नहीं कॉल किया? शैन कहता है कि हाँ, और वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि वो लड़की बस मुझे एक एल्डर की तरह ट्रीट कर रही है, इसलिए मैं डर रहा हूँ कि अगर मैं उसके क्लोज जाने की कोशिश करूंगा तो उसे लगेगा कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। शैन का फ्रेंड हान उसे कहता है कि इसमें शुरू से तेरी सारी गलती है, तूने शुरू से उसे एक छोटी बच्चे की तरह ट्रीट किया, इसलिए वो तुझे एल्डर समझ रही है, तो इस वजह से वो तेरी केयर और फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। हान कहता है कि अगर तूने अभी भी उस लड़की से सब कुछ क्लियर नहीं किया ना, तो तू हमेशा के लिए उसके साथ अंकल और नीस के कॉस्प्ले में फंस जाएगा। शैन कहता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो अगर थोड़ा सा भी उसे टच करने जाता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा डरती है, उसे उसकी फैमिली की तरफ से प्यार नहीं मिला है और वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो चुकी है।
इसलिए अगर मैंने उसे डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स बताया ना तो वो बस मेरी पावर की वजह से मुझसे डरेगी, लेकिन अपनी ट्रू फीलिंग्स मुझे नहीं बताएगी। और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खुद की मर्जी से मुझसे प्यार करे। फिर इसके बाद शेन जब रात में घर आता है तो वो देखता है कि जिया का काफी पेट दुख रहा है, तो वो उसे रूम में जाकर लेटा देता है और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके लिए हनी वाटर भी लेकर आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब रूम से बाहर निकलती है तो शेन को बताती है कि वो सेमिनार के लिए जा रही है, तो शेन उसे अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपने सीनियर के साथ होती है और जिया का सीनियर उसे शेन के घर के बाहर तक छोड़ता है और तभी वो उसके पास जाकर उसके बाल में से कुछ निकालता है। फिर वो बाय बोलकर चला जाता है और यहाँ पर शेन इन लोग को ऐसे देखकर बहुत ही जेलस होता है और जिया को कार में बैठने के लिए बोलता है और फिर उससे पूछता है कि वो कौन था। तो जिया उसे बताने लगती है कि वो अपने सीनियर के साथ सेमिनार में गई हुई थी। जिया अपने सीनियर की तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, उसकी बहुत हेल्प करता है। तो ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें लाइक करता हो। तो जिया कहती कि नहीं, वो बस बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो शेन कहता है कि उसने बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प क्या कर दिया, तुम उसे एक जेंटलमैन समझ रही हो, आखिर तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प क्या कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है? क्या पता उसका कुछ और ही मोटिव होगा तुम्हारे लिए। तो जिया कहती है कि मैं आपको भी तो एक अच्छा पर्सन समझती हूँ और आपने मेरी इतनी बार हेल्प की तो इसलिए मैं आप पे भी इतना ट्रस्ट करती हूँ, तो क्या आपका भी मेरी हेल्प करने का कुछ और मोटिव होगा? फिर शेन तो यहाँ पर जिया की बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसे कार से निकलने के लिए बोलता है और फिर स्मोक करने लग जाता है। फिर जिया यहाँ अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि अगर उनका खुद का मूड खराब है तो वो मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे थे। तभी जिया को शाओ की कॉल आती है और वो बताती है कि मैं तो अपने पियानो लेसन्स की वजह से बहुत ही थक चुकी हूँ, तुम अपना बताओ कि वहाँ पर तुम मेरे अंकल के साथ अच्छे से रह ले रही हो, और हाँ तुम्हारा और तुम्हारे सीनियर का क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट हुआ? तो जिया कहती है कि मेरा सीनियर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें बस नॉर्मल क्लासमेट समझती हूँ और तुम्हें पता है इसी वजह से आज मेरा तुम्हारे अंकल के साथ झगड़ा हो गया। तो शाओ कहती है कि क्या मेरे अंकल ने तुम्हें डांटे? तो जिया कहती है कि डांटे तो नहीं, पर उनकी और मेरी फाइट हो गई। तो शाओ कहती है कि ऐसा कैसे, मेरे अंकल तो कभी भी ऐसे किसी के साथ झगड़ते नहीं है, तो मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ था, फिर मैं एनालाइज करके बताती हूँ। फिर जिया सब बताती है कि सीनियर मुझे घर तक छोड़ने आए थे और फिर तुम्हारे अंकल ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी इतनी हेल्प करता है तो मैं उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रही हूँ और उसे इतना अच्छा क्यों समझ रही हूँ। शाओ ये सब सुनने के बाद कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंकल जेलस हो रहे हैं। जिया कहती है कि कुछ भी मत बोलो, सीरियस रहो। तो शाओ कहती है कि अच्छा ठीक है, देखो तुम ये समझो कि मेरे अंकल ओल्ड है तो वो कुछ भी कह देते हैं, तो तुम गुस्सा मत मानना। तो जिया कहती है कि मैं नहीं मानने वाली। फिर जिया जैसी कॉल रखती है तो यहाँ पर इसे इसके सीनियर का मैसेज आता है और वो इसे प्रोजेक्ट रिलेटेड एक किसी पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। तो जिया भी मान जाती है और यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स भी आए होते हैं और वो लोग बताते हैं कि वो लोग अब नई कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। फिर जिया को पता लगता है कि वो लोग शेन की कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, पर ये लोग कहते हैं कि शेन कभी ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करता है। फिर जिया सभी सीनियर्स के साथ जब पार्टी में पहुंचती है तो हमें पता लग जाता है कि इसका जो सीनियर ली है वो उसे लाइक करता है और उसके सारे फ्रेंड्स को भी इस बारे में पता है, पर जिया तो ये समझ ही नहीं पा रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि इस पार्टी में शेन भी आ जाता है और सभी उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही फेमस सीईओ मिस्टर शेन है जो कि कभी ऐसे पार्टी वगैरह में नहीं आता, तो आखिर यहाँ पे कैसे आ गया? शेन तो यहाँ पर जिया के लिए आया होता है, पर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से इतना गुस्सा होते हैं कि एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, पर ज्यादा इफेक्ट तो यहाँ पर शेन को चढ़ रहा होता है क्योंकि जिया उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही है और उसे देख तक नहीं रही है, तो यहाँ पर वो ड्रिंक करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया की सीनियर की फ्रेंड उसे अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाती है और उसे वो यहाँ पे रुकने का बोलकर उसके सीनियर से मैसेज पर बात कर रही होती है। एक्चुअली में जिया का सीनियर उसे सरप्राइज प्रपोजल देने की प्लानिंग कर रहा होता है और फिर उसके बाद जिया जब यहाँ से बाहर जाती है तो सारी लाइट्स ऑफ होती है और फिर अचानक से जिया का सीनियर उसे प्रपोज कर देता है और उसे आई लाइक यू कहता है। फिर जिया तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उसका सीनियर उसे लाइक करता होगा। अब तभी इतने में हम देखते हैं कि लाइट्स फिर से ऑफ हो जाती है और शेन जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जिया का सीनियर उसे यहाँ पर आवाज देकर ढूंढने लग जाता है कि तुम कहाँ पर चली गई, और दूसरी तरफ शेन तो यहाँ पर जिया को पकड़कर उसे फोर्सली किस कर रहा होता है। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अंकल ये मैं हूँ जिया। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ और उसे किस करे जा रहा होता है। जिया सोचती है कि वो जानता है तो फिर भी उसे किस क्यों कर रहा है। अब तभी इतने में जिया का सीनियर और उसके सारे फ्रेंड्स यहाँ बाहर आ जाते हैं और जिया को आवाज देने लगते हैं कि क्या तुम अंदर हो। तो शेन जिया से कहता है कि तुम अपने सीनियर को यहीं से ही बोलो कि तुम उसे लाइक नहीं करती हो और उसे रिजेक्ट कर दो, और अगर तुम अभी नहीं बोलोगी तो फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा और वो सभी देख लेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जिया यहाँ पर शेन की बात मानते हुए अपने सीनियर से कह देती है कि मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ और बस आपको अपना फ्रेंड समझती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर छुपी हूँ, आप चले जाओ फिर मैं बाहर आ जाऊंगी। फिर ये सुनने के बाद जिया का सीनियर अपसेट होकर अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और फिर शेन यहाँ पर फिर से जिया को किस करे जा रहा होता है तो वो उसे थप्पड़ लगाते हुए दूर कर देती है। तो ये कहता है कि सॉरी तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है। जिया कहती है कि आपने काफी ड्रिंक कर ली हो और लगता है आप भूल गए हो, आप मेरे अंकल हो और मैं बस आपको एक एल्डर समझती हूँ और ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही शेन फिर से इसे किस करता है।
और फिर शन यहाँ पर जिया को बता देता है कि वो शुरू से जब उसकी हेल्प करता आ रहा था तब भी से वो उसे लाइक करता था और उसने कभी उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट नहीं किया, तो वो उसे एल्डर ना समझे। फिर शन की फीलिंग्स के बारे में सुनकर जिया को काफी शौक लगता है कि वो उसे इतने टाइम से लाइक करता आ रहा था। शन जिया को डेट करने के लिए पूछता है तो वो तुरंत ही मना करने लगती है कि ये करना बिल्कुल सही नहीं है। शन कहता है कि मैं तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दे दूंगा, लेकिन मैं अपना माइंड तुम्हारे लिए चेंज नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम मुझे आराम से अपना जवाब दे सकती हो, तो इसलिए अब तुम मुझे अपना एल्डर मत समझना और हमारे रिलेशन के बारे में सोचना। तो जिया कहती है कि ठीक है, आप मुझे टाइम दो, मैं इस बारे में सोचूंगी और आप मुझे मेरी मर्जी के बिना किस मत करो। और दूसरा ये कि हमें थोड़े टाइम के लिए अलग रहना चाहिए। तो शन कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं मानने वाला हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना किस नहीं करूँगा, लेकिन तुमसे अलग रहने के लिए मैं नहीं मानने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब हमारी फाइट हुई और फिर हम मिले तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तो अगर अब हम फिर अलग हुए और तुम किसी और के साथ चली गई और मुझे छोड़ दी तो मैं क्या करूँगा। जिया कहती है कि लास्ट फाइट आपकी वजह से हुई थी और आपने मुझसे माफी भी नहीं मांगा और सभी के सामने मुझसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव किया। शन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे अलग होने के लिए नहीं मान रहा हूँ। तुम चाहो तो अब मैं घर में नहीं रहूंगा, बस कभी कभी तुम्हें मिलने आया करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सिर्फ इतना स्पेस मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर होने की बात करोगी तो वो मैं नहीं चाहूंगा। तो जिया इसे हाँ बोलकर यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर शैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि उसके डैड ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया। तो शैन समझ जाता है कि उसके डैड को जिया के बारे में पता लग गया है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपने डैड से मिलने जाता है और वो इसे कहते हैं कि तुम 1 महीने बाद यहाँ पर आ रहे हो, इतने दिनों बाद मुझे पता लग रहा है कि मेरा एक बेटा भी है। शैन कहता है कि डैड, मैं यहाँ पर आपको देखने आया हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया था। शैन के डैड पूछते हैं कि तुम्हें तो आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, तो तुम्हें इस छोटी लड़की में क्या नजर आया। वो शाओ की क्लासमेट है और 21 ईयर्स की है और तुम देखो कितने बड़े हो, तुम 30 ईयर्स के होने वाले हो और उसके अंकल लगते हो। तो शैन कहता है कि डैड, आप भी तो मेरी तरह हो ना, और आप तो 40 के थे जब आपने मॉम से शादी किए थे। तो शैन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारी मॉम मेरे से शादी करना चाहती थी और वो मेरे पीछे लगी थी, और तुम इतने स्लो मोशन हो कि तुम्हारी होने वाली को कोई छोटा ही लड़का लेकर चला जा रहा है और तुम अभी तक उसे डेट नहीं कर पाए। तुम्हारे पास तो बिजनेस करने के इतने सारे तरीके हैं, एक गर्लफ्रेंड पटाने को नहीं आ रहा है। तो शैन कहता है कि डैड, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की की फैमिली अच्छी नहीं है, उसके पेरेंट्स बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए वो हर चीज़ बहुत सोच समझ के करती है। तो अगर मैं उस पर कुछ भी मूव करूंगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगी और मेरे बारे में कुछ और ही सोचेगी। तो डैड कहते हैं कि फिर तुमने कल क्या किया था, उसका कन्फेशन खराब कर दिया और तुमने उसे बुली किया। तो शैन कहता है कि मैं भी तो एक आम पर्सन हूँ ना, मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो शैन के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि फिर वो लड़की अभी तुम्हें हाँ बोलेगी। तो शैन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है। तो शैन के डैड खुश होते हैं और कहते हैं कि किसी दिन उस लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जिया को लंच पे बुला रहा होता है। तो कहती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी खाना खा रही हूँ। तो शैन कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाऊंगा। तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, मैं आ रही हूँ। फिर इसके बाद जिया यहाँ घर पहुंचती है और शैन कहता है कि कल तुमने मुझे किस करी और आज ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मुझे जानती नहीं। जिया कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने मुझे किस किया था। फिर इसके बाद दोनों ही खाने के लिए बैठते हैं और शैन इसका हाथ पकड़ के पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो जिया कहती है कि आप मुझे ऐसा अचानक से टच मत करो। तो शैन कहता है कि तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। तो जिया कहती है कि तुम काफी चेंज हो चुके हो, पहले तुम ऐसे कभी नहीं थे। तो शैन कहता है कि पहले बस मैं प्रिटेंड करता था और ये मैं रियल हूँ। फिर शैन जिया को खाना टेस्ट करने के लिए बोल रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, ये मेरे पसंद का नहीं है। तो शैन कहता है कि मेरा वेट करो, मैं तुम्हारा पसंद का खाना गर्म कर देता हूँ। और फिर इसके बाद शैन जिया के लिए खाना लेकर आता है और ये काफी शौक रह जाती है। जिया शैन से पूछती है कि तुम्हें मेरे सीनियर के कन्फेशन के बारे में पहले ही पता लग गया था, इसलिए तुम वहाँ पर आए थे ना। तो वो हाँ कहता है और उसे बताता है कि उस दिन मैं काफी गुस्सा हो गया था और इसलिए बहुत ही जेलस था, तो मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिया पूछती है कि तुम जेलस क्यों हो गए थे। तो वो उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें ऐसे टच किया था ना, इसलिए मैं जेलस हुआ। तो ये कहती है कि वो तो इसलिए क्योंकि मेरे बाल में कुछ था, इसलिए वो निकाल रहे थे। शैन कहता है कि लेकिन अब तो तुम जान गई हो ना कि वो तुम्हें लाइक करता है, इसलिए ऐसा कर रहा था। तभी जिया सोचती है कि उसे अभी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिए तो उसे बिलीव नहीं कि कोई उसे इतना प्यार कर सकता है। शैन यहाँ पर जिया से कहता है कि मैं बाकी सबकी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही डिफरेंट हूँ और मैंने आज तक किसी को लाइक नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक ही को किया और वो तुम हो और हमेशा ही तुम रहोगी। शैन जिया से बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन दिनों मेरे बारे में अच्छे से सोचो। जिया सोचती है कि वो इस शहर का इतना रिच बंदा है और वो बस एक नॉर्मल सी कॉलेज स्टूडेंट है, तो आखिर वो उसे इतना क्यों लाइक करता है। फिर शैन यहाँ पर जिया को किस करते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें टाइम देने वाला हूँ, तुम डरो मत। फिर जिया उसे रोककर कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मेरी मर्जी के बिना किस नहीं करोगे। तो शैन यहाँ पर उसे कहता है कि मैंने सिर्फ लिप्स पे करने के लिए मना करा हूँ। और फिर शैन जिया को अपना कार्ड दे देता है कि तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत होगी तो तुम खरीद लेना। फिर वो चला जाता है।
फिर शैन जब कंपनी में होता है तो वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि वो उसका पूरा शेड्यूल चेंज कर दे, अब वो इतना ज्यादा टाइम पर काम नहीं करेगा। तो असिस्टेंट काफी शौक होता है कि बॉस अब लड़की को चेस करने के लिए काम भी पीछे छोड़ रहे हैं। शैन कह देता है कि रात में चाहे जो काम हो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया अकेले बैठकर हॉरर मूवी देख रही होती है। तभी अचानक से शैन यहाँ पर आकर उसे डराता है और फिर वो भी जिया के साथ बैठ जाता है मूवी देखने के लिए और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है कि मैंने बोली थी ना मुझे टच मत करना। तो शैन कहता है कि मुझे जब डर लगेगी तो मैं बचूंगा कैसे। फिर यहाँ पर शैन जिया से इतना फ्लर्ट कर जा रहा होता है कि वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और फिर जिया यहाँ पर शैन की बातों को याद करके बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब अपने रूम से बाहर आती है तो मेड उससे पूछती है कि आपकी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों हैं, क्या आप सोई नहीं। तो जिया बहाना करती है कि उसने बुरा सपना देखी थी। फिर जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने का बोलती है। फिर हम देखते हैं कि जिया जब अपने फ्रेंड के साथ स्टोर में होती है तभी यहाँ पे रैन आ जाती है और वो यहाँ पर महंगे महंगे कपड़े खरीद कर जिया की बेइज्जती करती है कि वो उसके बराबर की बिल्कुल नहीं है। और ये यहाँ पर जिया को ये दिखा रही होती है कि वो यहाँ के एक भी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती है। अभी जिया की फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदती हूँ। फिर वो अपना कार्ड देती है पर उसके पास भी उतने पैसे नहीं होते। पर तभी स्टोर की मैनेजर आकर जिया को वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगती है और कहती है कि आप तो जो चाहे यहाँ से वो खरीद सकती हैं, आप तो स्टोर की हर ड्रेस अफोर्ड कर सकती हैं। फिर यहाँ पे रेन काफी शॉक होती है कि स्टोर मैनेजर जिया को इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों दे रही है। जिया मैनेजर से कहती है कि शायद लेकिन ये लड़की मेरे साथ यहाँ पर शॉपिंग नहीं करना चाहती है। तो मैनेजर रेन को कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ से जा सकती हैं क्योंकि जिया तो हमारी वीआईपी कस्टमर है। फिर यहाँ पे रेन की काफी बेइज्जती हो जाती है और वो तुरंत चली जाती है। दूसरी तरफ शैन के डैड उसे कॉल करके चिल्लाते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वहाँ स्टोर में लोग बुली कर रहे थे और तुम हो के तुम्हें खबर ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया, नहीं तो मेरी डॉटर इन लॉ को तो लोग बुली करते और तुम्हें पता भी नहीं चलता। शैन को अपने डैड से पता लग जाता है कि जिया को रेन ने बुली करी थी, इसलिए ये उसके डैड की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है। फिर जिया की फ्रेंड तो उसके साथ शॉपिंग करके बहुत ही खुश होती है कि मिस्टर शैन उसे लाइक करता है। तभी इतने में जिया की फ्रेंड को उसकी सिस्टर की कॉल आती है और फिर जिया की फ्रेंड उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ पर अपनी सिस्टर को चिल्ला रही होती है कि आखिर वो इतनी यंग है और प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। फिर जिया वार्ड से जैसी बाहर निकलती है तभी यहाँ पर जिया की मॉम उसे देख लेती है और उसे तुरंत ही थप्पड़ लगाकर चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वो जिया को ये वार्ड में देखकर समझती है कि जिया प्रेग्नेंट है। इसलिए वो उसे कहती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी हूँ जो तुम मेरी बेटी होकर ऐसे काम कर रही हो। जिया कहती है कि आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और डायरेक्टली मुझे मार दिया। तभी शैन यहाँ पर आ जाता है और वो जिया की मॉम को उसको ऐसे ट्रीट करते हुए देख लेता है। जिया अपनी मॉम को एक्सप्लेन करने जा रही होती है, इतने में शैन उसे आवाज देता है। तो जिया की मॉम यहाँ पर शैन को देखकर पूछती है कि आखिर ये कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो। तो शैन जिया की मॉम को बताता है कि मैं जिया को चेस कर रहा हूँ और जिया मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है और उससे ब्यूटीफुल और कोई नहीं है, इसलिए अगर मेरी जिया को कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर जिया की मॉम को यहाँ पर पता लगता है कि उसने जिया को गलत समझ ली। जिया कहती है कि वैसे मॉम आप हॉस्पिटल में क्यों आई थी। तो बताती है कि उनकी जो बेटी है लारा वो बीमार है। जिया कहती है कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप मुझे एक बेटी की तरह क्यों नहीं ट्रीट करती हैं, बस मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आप कम से कम मुझे इस तरीके से ट्रीट तो मत करो। और अब आप अपनी बेटी लारा को देखने जा सकती हैं क्योंकि उसे आपकी जरूरत है लेकिन मुझे नहीं है। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से जाने लगती है और जैसे ही जिया की मॉम उसके पीछे जाने को करती है तो शैन उन्हें रोक देता है और कह देता है कि आप बस जिया की मॉम है इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप जिया के साथ ऐसा नहीं करेंगी। शैन जिया की मॉम से ये भी कह देता है कि अब जिया को आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास मैं हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। फिर इसके बाद शैन जिया के पास जाता है और उसे जल्दी से उठा के लाकर कार में बैठाता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम थोड़ा देर बाहर वेट करो। जिया की मॉम ने उसे इतना जोर से मारी थी कि उसके गाल पूरे लाल हो चुके होते हैं। यहाँ पर वो उसे भगा देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम्हें जब भी रोना आया करे तो रो लिया करो। तभी जिया उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे हमेशा लाइक करोगे। तो वो हाँ कहता है। जिया कहती है कि तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड ने भी मुझसे यही कहा था कि वो हमेशा मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो मैं तुम पर भी कैसे यकीन करूँ कि तुम मुझे हमेशा लाइक करोगे। शैन कहता है कि अगर मैं बोलूंगा तो वो शायद वो झूठ हो सकता है, लेकिन मैं अब तुम्हें अपने एक्शन से बिलीव करवाऊंगा। और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करके कहता है कि हम दोनों बहुत टाइम तक साथ रहने वाले हैं। शैन पूछता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, बताओ क्या खाने का है। तो वो कहती है कि मैं बारबेक्यू खाऊंगी और मुझे ड्रिंक भी करना है। तो शैन मान जाता है और जिया को स्ट्रीट फूड का बारबेक्यू खिलाने ले आता है। फिर जिया तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि शैन उसे कहता है कि अब और मत करो। फिर जिया तो यहाँ पर ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और शैन से कहता है कि क्या तुम खुद चल पाओगी।
जिया कहती है कि अगर तुम मुझे उठाना चाहते हो तो उठा लो। फिर इसके बाद शेन जिया को जब उठा के कार में बैठाने लगता है तभी वो उसे बहुत ही क्लोज कर लेती है और कहती है कि कहीं मत जाओ। शेन कहता है कि मैं तुम्हारे बाजू में बैठने वाला हूँ और तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ, तो आप छोड़ो मुझे। फिर इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और जिया अभी भी उसे पकड़ कर कहने लगती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे घर पे ड्रिंक करने दोगे, तो मुझे ड्रिंक लेकर आओ। फिर शेन यहाँ पर जिया के लिए पानी लेकर आता है और फिर वो उसे कहता है कि अब मुझे भी प्यास लग रही है। तो जिया कहती है कि फिर जाकर पानी पी लो। तो शेन उससे किस के लिए पूछता है और फिर तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो शेन के रूम में। तभी यहाँ पर शेन आ जाता है और जिया पूछती है कि कल रात में ड्रंक होने के बाद आपको परेशान तो नहीं कर रही थी ना। तो यहाँ पर वो उसे याद दिलाता है कि क्या तुम सब भूल गई कि कल क्या क्या हुआ था। तो जिया को शेन और अपनी किस याद आ जाती है। शेन जिया को ड्रेस दे देता है रेडी होने के लिए। फिर उसके बाद जिया यहाँ पर तैयार होकर आ जाती है तो शेन तो उसे देखता रह जाता है और फिर उसकी चोट की केयर करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा शाय होती है और फिर कॉल का बहाना लेकर बाहर चली जाती है। जिया को उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो उसे बताती है कि उसकी जो छोटी सिस्टर है वो उससे मिलने के लिए बुला रही है क्योंकि आज उसका ऑपरेशन है, तो वो उसे देखना चाहती है। फिर जिया आने के लिए हाँ बोल देती है और वो शेन को बताती है कि मेरी मॉम मुझे हॉस्पिटल में आने के लिए बुला रही है। शेन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर जिया खुश होती है और शेन को हक कर लेती है। फिर जिया और शेन जब कार से जा रहे होते हैं तो शेन का फ्रेंड हान उसे देख लेता है और कहता है कि अच्छा तुझे अब गर्लफ्रेंड मिल गई है तो तू अपने दोस्त को भूल गया। फिर जिया हॉस्पिटल में अपनी हाफ सिस्टर लारा से मिलने जाती है जो कि जिया को बहुत पसंद करती है और वो जिया से पूछती है कि सिस्टर आपकी गाल पे चोट कैसे है। तो जिया अपनी मॉम की तरफ देखते हुए लारा से कहती है कि देखो तुम्हें तक चोट दिख गई लेकिन किसी और को तो दिख भी नहीं रही है। अब यहाँ पर जिया का स्टेप फादर उसे कहने लगता है कि लारा यहाँ हॉस्पिटल में है तो तुम यहाँ पे रहकर उसका ख्याल रखो और छुट्टी ले लो अपने काम से। तो जिया कहती है कि आप एक केयर टेकर हायर कर सकते हैं लेकिन आप मुझे फ्री का लेबर बनवाने का सोच रहे हैं, वो मैं नहीं बनने वाली हूँ। जिया कहती है कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ लेकिन मैं लारा से मिलने आया करूंगी और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ लारा के लिए। फिर जिया यहाँ से बाहर जाने लगती है तो उसकी मॉम जल्दी से उससे बात करने जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ना कि तुम जिसे डेट कर रही हो वो मिस्टर शेन है और उसके बारे में कितनी सारी रूमर्स फैली है कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस बंदा है, तो तुम्हें ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। जिया कहती है कि जब मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने कभी मेरी केयर नहीं करी और वो जो मेरी इतनी हेल्प करता है, मेरी इतनी केयर करता है, आप चाहती है कि मैं उससे दूर हो जाऊँ, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली हूँ। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने सभी फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी यहाँ पर शेन उसे पिक करने के लिए पहुंचता है। जिया कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तो शेन कहता है कि मैं अपनी स्वीट हार्ट को इतना वेट करने कैसे दे सकता था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें डिनर में क्या खाना है। तो जिया कहती है कि आज मैं कुकिंग करूंगी। फिर इसके बाद जिया जब कुकिंग कर रही होती है तो शेन भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आखिर मेरी स्वीट हार्ट कुकिंग कर रही है तो मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ। फिर दोनों ही डिनर करने बैठते हैं और जिया पूछती है कि जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। तो शेन कहता है कि बहुत ही टेस्टी है। फिर नेक्स्ट डे जिया फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही होती है अपनी सिस्टर लारा को सूप देने के लिए। शेन कहता है कि आज मेरी छुट्टी है तो मैं भी अपने स्वीट हार्ट के साथ चलने वाला हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकती, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए फिक्र करूंगा। फिर इसके बाद जिया जब यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो इसके स्टेप फादर फिर से बातें सुनाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर शेन आ जाता है जिया की साइड लेने के लिए और यहाँ पर जिया की मॉम अपने उस हस्बैंड को समझा देती है कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये मिस्टर शेन है जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो वो तुरंत चुप हो जाते हैं। फिर इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और जिया शेन से कहती है कि वो भी उसे लाइक करने लग गई है और वो उसकी इतनी केयर करता है तो वो अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करना चाहती है। वो अपने ओपिनियन उसके साथ शेयर करती है कि वो दोनों का स्टेटस काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए इस चीज़ से वो काफ़ी डरती है कि शायद वो दोनों हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। शेन उसे समझाता है कि तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें लाइक करने वाला हूँ और तुम चाहो तो इस पर शर्त लगा लो। ऐसा बोलते हुए शेन उसे बताता है कि वो 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है तो अब वो लोग काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शेन बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और जिया और शेन एक दूसरे से मैसेज पर बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी कंपनी में काम कर रही होती है और उसका आज लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, पर तभी सभी पब्लिक उसके बारे में बुरे बुरे कमेंट्स करने लगते हैं और जिया और उसकी पूरी टीम देखते हैं कि किसी ने जिया के बारे में झूठी न्यूज़ लीक कर दी है और उसकी फेक फोटो को फैलाते हुए उसकी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाया। हम देखते हैं कि इन सब के पीछे रेन का हाथ होता है क्योंकि जिया की वजह से उसकी बेइज्जती हो गई थी, इसलिए वो उससे बदला ले रही है कि शेन उसे क्यों लाइक करता है। लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ पे रोक दिया जाता है और जिया काफी अकेली हो जाती है और रोने लगती है। वो अपने आप को समझाती है कि कोई बात नहीं, कोई जानबूझ के मेरी इमेज डाउन करने के लिए सब कर रहा है। जब शेन को ये पता लगता है तो वो अपने बिजनेस ट्रिप से तुरंत ही यहाँ पर जिया के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि इन सब के पीछे रेन का हाथ है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। शेन जिया से सॉरी भी कहता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, तो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो लोग इतने बुरे होते हैं कि जेलसी में किसी के साथ भी कुछ भी करते हैं। फिर शेन जिया से फिर से किस के लिए पूछता है और दोनों ही किस करते हैं।
फिर शैन और जिया बाहर भी इतने रोमांटिक हो रहे होते हैं तो असिस्टेंट इन लोगों को देखकर बड़ा शर्मा जाता है कि इन दोनों का इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद हम लिखते हैं कि शैन जिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। फिर यहाँ पर दोनों ही साथ में अपना काम करने के लिए बैठते हैं और तभी जिया यहाँ पर शैन को अचानक से किस कर लेती है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो यहाँ पर शैन कहता है कि अब तुमने मुझे किस करी हो तो मुझे भी रिटर्न में चाहिए। फिर दोनों यहाँ पे किस करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर शाओ घर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक होकर चिल्लाती है और फिर वो जल्दी से जिया के पास आती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। शैन गुस्से में देख रहा होता है तो जिया उसे कहती है कि तुम इसे डराओ मत। शैन दोनों से कहता है कि मैं जाता हूँ डिनर रेडी करता हूँ और तुम लोग जाके बातें करो। फिर यहाँ पर शाओ जिया के साथ रूम में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरी फ्रेंड मेरी आंटी बन जाएगी। फिर जिया शैन और अपने बारे में इसे सब कुछ बता देती है। अभी इतने में जैसे यहाँ पर शैन आता है तो शाओ कहती है कि आप लोग यहाँ बातें करो, मैं जाके अपना डिनर करती हूँ। शैन जिया से कहता है कि मैंने शाओ की आंटी के लिए कैंडी लेकर आया हूँ। तो जिया कहती है कि मैं किसी की आंटी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन जल्द ही बन जाओगी। फिर जिया यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि शैन जैसा बंदा उसकी लाइफ में आएगा और दोनों की इतनी प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी बन जाएगी। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।